आज आपके सामने फिर हम मौजूद हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था तो टाइम बचाने के लिए पहले क्वेश्चन लिख दिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, नहीं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसको आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इंग्लिश में हम समझा रहे हैं, आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जो एक वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को हमको उसमें रखना है और जब रखने के बाद px के वैल्यू को 0 कर दे तो आपको दिखाना होगा कि अगर 0 हो गया है तो वो उसके शून्यक हैं। तो वही सत्यापित करना है कि जो मान दिया हुआ है क्या ये इसके बहुपद हैं, बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ देखिए संगत बहुपद के शून्यक हैं, ये सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो आपके सामने दिखाया गया मान है, वो जो वैल्यू है वो संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके पास दिया हुआ x का बराबर कितना, 1/3। चलिए तो p x के जगह पर कितना रखना है, 1/3। चलिए रखते हैं 3 और x के जगह पर 1/3 और +1 है ना, हाँ +1 है। अब आप देखिए 3 से 3 कट गया, 1 + 1 तो क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। आप देखिए क्या इसके ये जो है दिया हुआ जो यहाँ है आपका 1/3, अगर हम इसके जगह पर रखते हैं तो अगर रखने के बाद ये पूरे को 0 कर देता तब इसके शून्यक थे, लेकिन अभी ये शून्यक नहीं। चलिए दूसरा नंबर देखिए, एक चीज यहाँ देखिए 5x - पाई लिखा हुआ, आपके जो किताब है दिया हुआ SCERT का, उसके अंदर क्या है क्वेश्चन में कि 5x - पाई दिया हुआ है, जो कि गलत है। होगा क्या, पाई की जगह पर क्या होगा पता है, 4 होगा। तो हम यहाँ 5x - 4 जो सही करके लिख दिए हैं। अब इस पे आप अपना वैल्यू बैठाएंगे। चलिए अब x के जगह पर कितना बैठाना है, 4/5 तो बैठाते हैं 5, x के जगह पर 4/5 और माइनस ये 4, 5 से 5 कट गया, 4 - 4 तो क्या हुआ 0। ये है इसके शून्य, ये जो वैल्यू दिया हुआ था 4/5 ये इस बहुपद के शून्यक हैं। क्यों, क्योंकि इस बहुपद के वैल्यू को शून्य बना दिया गया, किसको रखने से, 4/5। तो 4/5 इस बहुपद के शून्यक हो गए। हम पहले भी बताए हैं कि जो भी वेरिएबल है उसके जगह पर अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं और बहुपद का पूरा वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो दिया गया वैल्यू है वो उस बहुपद का शून्यक है। समझ में आ गया। तीसरा सवाल, आपके पास 2 वैल्यू दिया हुआ तो आप रखिए, जो आपको पहले दिया हुआ 1 तो 1 रखिए, 1 का स्क्वायर -1, अगर हम रखते हैं तो 1 - 1 बराबर 0। अब क्या रखना है, -1, तो -1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, उसके बाद -1, 1 में से 1 गया 0। आप देखिए ये दोनों वैल्यू 1 और -1 दोनों ही वैल्यू जो मेरे पास दिया गया बहुपद है उसको 0 कर रहा है। इसका मतलब क्या है पता है, कि वो उसका बहुपद का शून्यक है, यानी उस बहुपद का जीरोज है, उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। चलिए अब यहाँ रखना है x के जगह पर कितना रखना है, -1 तो रखते हैं -1 +1 और -1 -2। ध्यान से देखिए ये तो 0 हो गया और गुणा करेंगे कितना से, -3 से, तो क्या आएगा 0 ही ना आएगा, तो ये भी इसका शून्यक है। अब देखिए आपको रखना है कितना, 2, यहाँ ये 2 रखना है,
किस जगह पर, x के जगह पर, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 0, क्या आ गया 0। ये भी इसके शून्यक है। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ये बहुपद बहुत ही आसान चैप्टर, बस थोड़ा सा समझना है कि हमको जो वैल्यू रखेंगे वो हमको 0 बनाता चला जाए, या फिर कभी बोलेगा कि ये इसके शून्यक हैं, एकदम कॉन्फिडेंटली शून्यक हैं, तो उसमें उसका वैल्यू निकालें, तो उसको रख देंगे बराबर 0 कर देंगे, उसका वैल्यू निकाल देंगे। खैर अभी आपके सामने ये 4 सवाल बन गया। अब 4 सवाल फिर नीचे उतारे हुए। 5वां में देखिए x बराबर कितना रखना है 0, तो p 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर 0, ये भी इसके शून्यक होगा। यहाँ देखिए p x के जगह पर कितना रखना है -m/l, तो चलिए l x के जगह पर रखना है m/l, किसमें माइनस में, तो l से l कट जाएगा, l से l कट जाएगा, क्या बचेगा -m, यहाँ थोड़ा माइनस ऐसे लिख दिए -m + m, और जब -m से +m यानी एक दूसरे से घटेगा तो क्या हो गया 0, ये भी हो गया इसके पॉलिनोमियल, शून्यक, पॉलिनोमियल नहीं शून्यक। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ x का क्या वैल्यू रखना है, ये एक बार, फिर दूसरी बार ये, चलिए p x के जगह पर -1/√3, तो यहाँ रखते हैं 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर और -1। देखिए ये रहा 3, इसको जब 2 बार गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 बन जा 1 और √3 को √3 से तो 3, दोनों के बीच में गुना, तो इससे कट गया, क्या बचा 1 - 1 बराबर 0, ये भी इसके शून्यक हैं। अब रखना है p और 2/√3, तो चलिए इसमें रखते हैं 3 और 2/√3 का होल स्क्वायर और -1, तो 3 और 2 को करेंगे 2 बार गुना तो -1, इससे ही कट गया, क्या बचा 4 - 1 बराबर 3, तो ये इसके संगत शून्यक नहीं है। एक और सवाल, x के जगह पर कितना रखना है 1/2, p 1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, अगर हम इसको काट देते हैं 2 से 2 तो 1 + 1 यानी 2। अब बताइए इसको तो 0 नहीं किया गया, तो इसके संगत शून्यक नहीं है। आज आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था, थोड़ा क्वेश्चन इसमें संख्या ज़्यादा थी, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया है, इसे बार बार आप देखें, इसको रिव्यू करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए।